गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी। यस यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस लेसन विद द स्टार्टिंग करेंगे और एंड भी करेंगे। ओके, दिस इज द फाइनल लेसन ऑफ आवर सिलेबस एंड आफ्टरवर्ड्स विल स्टार्ट रिवाइजिंग। ओके, करेक्ट ना? चलो, so today is our lesson, that is the name of lesson is reflected on the screen. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? व्हाट इज दैट? क्या क्या लिखा हुआ है? ओके। रूरल से हम क्या समझ में आता है बेटा? हम अगर रूरल रूरल कहते हैं तो उससे क्या आपके दिमाग? हाँ, बताइए। हाँ, गांव। ओके, तो रूरल का मतलब क्या हो गया? गांव। और एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन? व्यवस्थाएं, ठीक है। हाउ टू एडमिनिस्टर मतलब कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाए, कैसे व्यवस्थाओं को बनाया जाए, ठीक है। और ऐसे, हाँ यस, कि लोगों का वेलफेयर हम इंश्योर कर सकें कि लोगों की भलाई कैसे हो, ऐसी व्यवस्था जिससे लोगों की भलाई हो जाए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाता है। मीन्स हाउ टू रूल और हाउ टू मैनेज द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को कैसे मैनेज करना है जिससे लोगों का भला हो, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इट इज अ बाय द गवर्नमेंट। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? By- और गवर्नमेंट किसकी होती है? बाय द पीपुल। तो इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, लोगों की भी हिस्सेदारी होगी, ठीक है। और सब मिलजुल के ये व्यवस्था को चलाते हैं। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो गांव रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? हम्म, बताइए। वाई इट इज रिक्वायर्ड? यस, ताकि हम लोग जान सकें कि गांव की व्यवस्थाएं कैसी हैं। और गांव की व्यवस्थाओं में जानने की सबसे बड़ी वजह जो क्या है ना, कि भारत जो है गांव का देश है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। बहुत सारे गांव हैं। भारत को तो कहा जाता है भारत इंडिया इज लैंड ऑफ रिवर्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, इंडिया, और इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। ये सारी बातें अपने आप अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से सही हैं। गॉट अ पॉइंट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, कि गांव में जो हमारे लोग रहते हैं। शहरों में तो हम देखते हैं कि शहर के लोग जो है कैसे उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं, बहुत तरह का ट्रैफिक सिस्टम को देखते हैं, स्ट्रीट लाइट को देखते हैं, जो सिग्नल्स हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। हम बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और ये इसको करने वाले कौन से लोग हैं? तो सरकार के लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे सकते हैं। लेकिन गांव के जो लोग हैं, उनकी व्यवस्थाएं, क्योंकि गांव की लाइफ स्टाइल अलग है, शहरों की लाइफ स्टाइल अलग है। तो गांव की जो व्यवस्था है वो उसको कौन देखता है, क्या कोई उसमें कमी है, इस पर भी विचार करेंगे। तो जल्दी से हम इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके, वेरी गुड। सो देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। कितने विलेजेस हैं? देयर आर मोर देन 6 lakhs विलेजेस इन इंडिया, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट ए स्मॉल टास्क। हम केवल अपने घर की जब व्यवस्था करनी होती है, हम दो भाई बहन या एक भाई एक बहन जो भी है हमारी घर की जनसंख्या, हाँ, और घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी जो भी है, तो अगर इस व्यवस्था को बस देखना होता है तो तमाम तरह की दिक्कतें, कॉन्फ्लिक्ट्स, तमाम तरह की बातें होती हैं या नहीं होती हैं? बताइए। होती हैं? होती हैं ना? बस। तो अब देखो, सरकार जो 6 लाख विलेजेस को मैनेज करना है, तो इट इज डिफिकल्ट लगता है काम कि नहीं है लगता? बताओ। हाँ, लेकिन वेरी गुड। लेकिन जब का सबका सहयोग होता है और सब लोग सरकार का भी साथ देते हैं,
ठीक है, सरकार भी ईमानदारी से काम करती है तो लोग ये काम आसान बन जाता है। वरना लोग मान लो केवल फ्री के चक्कर में रहे कि सरकार हमको फ्री में दे दे, तो ऐसे जो सरकार है जो फ्री में दें वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देश में सब कुछ फ्री में हो जाएगा तो लोग आलसी हो जाएंगे। आपको फ्री में बिना मेहनत के अगर आपको सब सर्टिफिकेट मिलने लगे, हाँ, बिना मेहनत के आपको फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाए, बिना मेहनत के आपको मार्क्स दे दिया जाए, तो आप मेहनत करोगे क्या, बताओ। तो सरकार को भी क्या कर लोगों से मेहनत करवानी है, ठीक है, बिना मेहनत करने वालों को सरकार को सुविधाएं नहीं देनी है। ऐसे लोग क्या हो गए, आलसी हो जाएंगे, और अंत में आने वाली जो जनरेशन है उन्हीं का भविष्य खराब होगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो सरकार को ये सब सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए लोगों से क्या करना पड़ता है, टैक्स लेना पड़ता है। टैक्स क्या होता है, अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। मतलब क्या है, टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी मतलब हर व्यक्ति को देना है, जिसके ऊपर भी लगाया जाएगा ना, हर व्यक्ति से मतलब क्या है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको देना होता है। जैसे आपके पापा इनकम टैक्स देते हैं, आपकी मम्मी जो जॉब में होंगी वो इनकम टैक्स देती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, बहुत तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, पहले बेटा खत्म कर लेने दो बेटा, आज सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज मुझे खत्म करना है, ठीक है। अपने डाउट इकट्ठा करके रख लो, ठीक है, इससे फ्लो खराब हो जाएगा। ओके बेटा, ओके, आप अपने पास रख लीजिए, सब डाउट नोट करते जाइए आप। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन। गाँव में ज़्यादातर लैंड होता है और ज़्यादातर एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं लोग, तो लैंड रिकॉर्ड्स एक चीज़ है जो कि हमको मेंटेन करना पड़ता है। गांव के लोग जो है लैंड पर ही उनकी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, मुख्य व्यवसाय खेती होता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील विथ। अब जिसमें जो जिस चीज़ में लोग लगे रहते हैं ना, उन्हीं से संबंधित विवाद भी होंगे। तो ज़्यादातर विवाद जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, किससे होता है, लैंड से संबंधित होता है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। और बहुत बड़ा सिस्टम जो है उस इस चीज़ को दूर करने के लिए होता भी है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल्स। हम यहाँ पर दो रूरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक कहानी है, यह है मोहन या मानव या ज्योति का कुछ भी कह लो। मानो वॉज एंग्री, सॉरी, मोहन वॉज एंग्री, ठीक है, अपने मन से मोहन करना अच्छा होगा तो मानो बोल लेना, और जब नहीं होगा तो किताब वाला पढ़ना है। चलो पहले किताब वाला ही पढ़ते हैं। मोहन was- हाँ बेटा, ओके ओके सॉरी, हाँ यस यस यस, वेरी गुड। वहाँ भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था ना, ठीक है, तो मुझे लगा कोई स्टार्टेड, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, गुड। अक्वारल इन द विलेज, पहले झगड़े ही से शुरुआत करा दी ज्योति का, हाँ। चलो कोई बात नहीं, हाँ। अ क्वेरल इन द विलेज, ठीक है, लड़ाई शुरू हो गई। अब गांव में क्या है, लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। तो चलो लड़ाई देखते हैं, लड़ाई कम किया जाए, हमारे बच्चे लड़ाई कम करेंगे ना, चलो, ठीक है, चलो। हाँ, अ क्वेरल इन द विलेज, ओके। मोहन इज अ फार्मर, हिज फैमिली owns a small agriculture field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called bund. स्मॉल बाउंड्री को क्या कहते हैं, बंड कहते हैं। स्मॉल बाउंड्री को क्या कहते हैं, BUND, बंड कहते हैं। ओके वेरी गुड, ठीक है। बांध, छोटे छोटे बांध होते हैं, मेढ़, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मेढ़, ठीक है, हाँ मेढ़ कहते हैं, ओके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कहानी शुरू हो गई है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस्ड दैट रघु had shifted the bund by few feet by joining so by doing so he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field। अब इस क्या देखते हैं, एक मॉर्निंग में, जैसे मान लो ये बंड है ना, अब इस बंड को क्या किया कि इधर शिफ्ट कर दिया, इधर मोहन, इधर रघु का खेत है, इधर मोहन का खेत है, मान लो ये बंड है, तो इसको क्या किया, इस बंड को यहाँ न रख के इधर कर दिया, तो उसका लैंड एरिया बढ़ गया ना रघु का। अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो खेत क्या है, वो काफ़ी दिनों से वो यूज करते आ रहे थे मोहन बाबू, ठीक है। अब मोहन बाबू का दर्द में देखना है हमको, ठीक है। तो मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेन, और डरा भी हुआ था मोहन, गुस्से में भी था और डरा भी हुआ था।
ठीक है। रघु's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village। अब रघु के जो अंकल थे वो सरपंच थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा जमीन भी थी पहले, ठीक है। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। लेकिन मोहन डरा हुआ तो था, गुस्से में भी था, डरा हुआ भी था, गुस्से में भी था, लेकिन इसके बाद भी उसने हिम्मत जुटाई और वो रघु के यहाँ पहुंच गया। अ हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड। अब क्या हुआ, गर्मा गर्म बहस हो गई। गर्मा गर्म चाय नहीं, गर्मा गर्म बहस हुई, सब दोनों तरफ से, इधर से भी गुस्से में बोल रहा था, उधर से भी गुस्से में बोल रहा था। ओके, द हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड। और रघु तैयार नहीं था, जबकि उसने ऐसा किया था, रघु तैयार ही नहीं था कि उसने बंड को जो मूव किया है, हटाया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। और वो अपने एक हेल्पर को बुलाया और उसको रघु से लड़ा उससे मोहन से लड़ाई होने लगी और उसको पीटने भी लगा। द नेबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away। और उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, सब दौड़ के आए और मोहन की पिटाई हो रही थी, मोहन को फिर एक तरफ लेके हटा दिया वहाँ से। हाँ, क्योंकि रघु तो पावरफुल था, रघु कोई बोल नहीं पाता। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड। उसके सर पर बहुत चोट, कोई अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक उपचार। जब गंभीर चोट लग जाए ना तो थोड़ा सा उपचार जिससे कि हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंचा जा सके, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। बाय वन ऑफ हिज नेबर्स, हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। उसका एक दोस्त था मोहन का, who also ran the village post office, जो विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करता था। सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस, उनको सुझाव दिया कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं एंड फाइल अ रिपोर्ट। और क्या करें, रिपोर्ट फाइल करें। ठीक है, गॉट अ पॉइंट। अलर्ट रहना, बोलते रहना, तो मुझे लगा कि हाँ हमारे बच्चे। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it। लेकिन दूसरे लोग जो है ना, उसका दोस्त तो बोला कि आप चले जाओ पुलिस स्टेशन, ओके, लेकिन दूसरे लोग डाउटफुल थे, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और पैसे की बर्बादी होगी। ठीक है, ऐसा वो लोग क्यों सोच रहे थे, वो हम कहानी में आगे देखेंगे। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि रघु के का परिवार जो है ऑलरेडी पुलिस वालों से कांटेक्ट कर चुका है। ठीक है, ठीक है, कर चुका होगा। आफ्टर सच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। इसके बहुत सारे वार्तालाप होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद, इस बात के साथ लोग एग्री हुए कि मोहन जो है जाएगा पुलिस स्टेशन अपने कुछ विश्वस्त दोस्तों के साथ जो इस घटना के समय वहां पर थे। समझ में आ गई सबको बात? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है ना बेटा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना सुनने में। हाँ, हाँ, हाँ। जब झगड़े होते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। आप सुनाते जाओ ना, और तुम लोग चाय ब्रेकफास्ट करते जाओ। ओके, ओके। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, पुलिस स्टेशन के पास। अब पुलिस स्टेशन का सीन है। अब सब लोगों ने पुलिस स्टेशन देखा है? ये, चलो नहीं देखा है तो देख लो, ये है पुलिस स्टेशन। ठीक है, ऐसे मुच्छड़ वाले पुलिस जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो होंगे, जिनको देख के ही लोगों को डर लगने लगता है और लोग कांपने लगते हैं ना। ऐसे ऐसे पुलिस वाले लोग हमारे बीच होते हैं, होने भी चाहिए, तो जो अपराधी होते हैं ना उनकी स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब लोग ईमानदार नहीं होते ना तब गड़बड़ हो जाता है। वरना थोड़ा सा डर तो होना चाहिए पुलिस इंस्पेक्टर का, नहीं तो जितने बदमाश है वो कैसे रहेंगे, है ना। हाँ, लेकिन पुलिस वालों को अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए, तभी तो उनकी इज्जत होगी। चलिए, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। हम कहाँ पहुँच गए हैं, पुलिस स्टेशन के एरिया के पास। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, एक जो है पड़ोसी, उसने पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। हम लोग कुछ और पैसा खर्च करके क्यों नहीं जो मेन पुलिस स्टेशन है, जो शहर वाला है, वहाँ चला जाए। इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे का मामला नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन पढ़ा लिखा था, किसान था, लेकिन पढ़ा लिखा किसान था। ठीक है, और जब आप पढ़े लिखे होते हैं ना तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग होता है।
ठीक है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो मोहन ने कहा ये पैसे का मामला नहीं है, पैसे पैसा नहीं है इसकी वजह, वी कैन रजिस्टर, हम लोग जो केस है ना, जहाँ पर जो जिस एरिया होता है, हर पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, तो उस एरिया में जो हमारा जिस स्टेशन पुलिस स्टेशन पर हम जा रहे हैं एफआईआर करने, उसको आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिस स्टेशन पर हम जा रहे हैं वो स्टेशन, वो उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हमारा गांव पड़ता है। ठीक है, मोहन ने समझाया इस बात को अपने नेबर्स को। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया। देखो अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन का कार्य जो है ना उसको समझाया गया है। क्वेश्चन में आएगा व्हाट, हाउ डज पुलिस स्टेशन वर्क्स, तो ये सब आंसर बन जाएंगे। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट इंसिडेंट इंजरी फाइट एक्सेट्रा। उस एरिया के अंतर्गत आने वाले जो आने वाले जो भी एरिया होंगे उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, गॉट अ पॉइंट, तो उस जगह जितने भी घटनाएं घटेंगी, चाहे वो चोरी की हो, चाहे लड़ाई की हो, चाहे किसी को चोट लग जाने की हो, चाहे किसी प्रकार झगड़े की हो, सारी जो है रिपोर्ट वहीं लिखी जाएगी, कहीं दूसरे स्टेशन में पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जाएगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। अब उस एरिया के जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके इंक्वायरी करे, पता करे कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, व्हाट अ पॉइंट। अब यहाँ पर है कार्य, द वर्क एट एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में किस तरीके से कार्य प्रणाली होती है, जैसे द वर्क एट द स्कूल। ठीक है, हाउ हाउ प्रिंसिपल वर्क्स, हाउ टीचर वर्क्स, आपसे कोई पूछा जाए तो आप बता दोगे क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो, काम करते हो। ठीक है, गॉट पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर हमको अब क्या पढ़ना है कि पुलिस स्टेशन के कार्य को देखना है कि पुलिस स्टेशन, हाउ डज पुलिस स्टेशन वर्क्स। व्हेन दे रीच्ड द पुलिस स्टेशन, कौन पहुंचा, मोहन एंड टीम। ठीक है, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो उनको क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, वेरी गुड, ये से याद, हाँ उसको अंडरलाइन करना, अपने नोट अपने बुक में अंडरलाइन करना, वही मेन पॉइंट्स हो जाता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, और उनको बताया कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। मोहन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्लेन राइटिंग में दूँ, मतलब लिखित में कंप्लेन दूँ। ठीक है, जो चीज़ लिखित में दी जाती है उसकी वैलिडिटी होती है। ओरल वाले को तो बोल दिया कि नहीं ऐसे कहा था, लेकिन लिखा हुआ तो नहीं कर सकता ना, इसलिए हमेशा जब भी कंप्लेन करना है तो लिखित में होना है। ठीक है, द एसएचओ रूडली ब्रस्टेड हिम। अब देखो एसएचओ जो है क्या बहुत बुरी तरह, बहुत गलत तरीके से उसके ऊपर गुस्सा कर गया। एसाइड सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स, उसने कहा कि मैं इस छोटी छोटी बातों को नहीं लिखता हूँ। गॉट अ पॉइंट, इसी तरह जोर से बोला, चले, हाउ डियर टू कम हियर। ठीक है, ओके तुम लोग मत डरना, ठीक है, मैं एसएचओ नहीं। गॉट अ पॉइंट, तो उसने बिल्कुल गलत तरीके से ब्रस्टेड, बिल्कुल गुस्से में बोला। ठीक है, और बोला कि छोटे छोटे कंप्लेंट के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, बताओ। अब ऐसा करना चाहिए था पुलिस स्टेशन एसएचओ को। हाँ यही तो बात है। देन, ठीक है, मोहन वॉज पजल्ड, और मोहन को आश्चर्य, और ये क्या हो गया, मैं तो कितनी सारी उम्मीदें लेकर आया था। हाँ मेरी बात सुनी जाएगी, मुझे चोट लगी है, मेरी ग्रीवांस को समझा जाएगा। मोहन बहुत दुखी हो गया। समझ में आई बात, क्या बेटा। हाँ अच्छा, अच्छा इसके ऊपर है, ओ सॉरी, असल में नहीं नहीं, वो तो बेटा उसके बारे में लिखा है ना। ठीक है, हम्म, हाँ चलो, हाँ देन इन्वेस्टिगेटेड हिम, ओके, देन इन्वेस्टिगेटेड हिम, असल में टैब से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ। देन इन्वेस्टिगेटेड देम,
और उसने इसके बाद क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। कैसे, अब थोड़ा सा पीछे से रेफरेंस लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ से इस माइनर कंप्लेंट्स जो है, उसने पहले कहा कि उससे गुस्से में बोला कि माइनर कंप्लेंट्स है और इसके ऊपर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में कुछ बुद्धि आई होगी। उसके बाद क्या हुआ, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, ओके, मोहन शोड हिम हिज इंजरी, मोहन ने अपना जो चोट लगी हुई थी उसको दिखाया, बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम, मोहन ने चोट दिखाया लेकिन इसके बाद भी एसएचओ ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड, मोहन जो है आश्चर्यचकित हुआ, कितनी उम्मीदों के साथ मैं आया था। जरा मोहन की जगह अपने आप को रख के देखना, ठीक है, अपने आप को मोहन की जगह रख के देखना, तब आपको इस मोहन के दर्द का की समझ आएगी। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मोहन पजल्ड था और समझ नहीं आता क्या करूं अब, ठीक है, बड़ा ही उसकी दयनीय स्थिति होगी। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड, वो श्योर नहीं था कि आखिर मेरा कंप्लेन क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया, मतलब यही उधेड़ बुन में था, बहुत चिंतित था। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस, वो बाहर निकला और अपने जो दोस्त थे, जो उसके पड़ोसी थे, उनको बुलाया ऑफिस में। कहाँ, एसएचओ के ऑफिस में। दे आर्गुड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम, ठीक है, अगर वो बचाया नहीं होता तो वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। अब इनके जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे मोहन के, वो गए और बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, किसके सामने, एसएचओ के सामने, और कहा कि साहब ये हमारे सामने ये घटनाएं घटी हैं एंड रघु एंड हिज टीम हैज बीटन हिम, और बहुत बुरी तरह मारा, अगर हम लोगों ने बचाया नहीं होता तो ये गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज हो गए होते, इनकी हालत खराब हो गई होती, और आप कहते हैं इसको पीटा ही नहीं गया। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, उन्होंने जोर दिया कि केस को रजिस्टर कीजिए आप, और कहते हैं ना संगे शक्ति कलयुगे, संग में ही, एकता में ही बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दे इंसिस्टेड एंड फाइनली द केस वाज रजिस्टर्ड, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो मोहन के लिए, आप लोग जोरदार ताली बनाइए कि मोहन का केस रजिस्टर हो गया, जोरदार ताली, ठीक है, एक अच्छी बात हो गई कि केस रजिस्टर हो गया मोहन का, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं केस रजिस्टर हो गया, उसके बाद क्या, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ, एकदम हम लोग मोहन के साथ चलेंगे, हम लोग पूरी, हमारी जो टीम है ना, ये पूरी टीम मोहन के साथ रहेगी, ठीक है ना, रघु का साथ कोई नहीं देगा, देखते हैं कैसे बचता है रघु, चलिए। हाँ बोल, अरे क्वेश्चन अब नोट करो बेटा, पहले लेसन खत्म करने के बाद ही क्वेश्चन दूंगा, और फिर मैं उसी पॉइंट पर आके आंसर भी दूंगा, आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपका क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। पहले अभी मुझे खत्म करने दो, ये कहानी चल रही है, कहानी का फ्लो खत्म हो जाएगा। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, ठीक है ना, उसने कहा कि मोहन अपना कंप्लेंट लिखो, एंड फाइनली मोहन जो है, अगर मान लो मोहन पढ़ा लिखा नहीं होता तो कंप्लेंट लिख पाता क्या, मोहन को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती तो मोहन कर पाता ये काम, बोलो, मोहन को इतना नहीं चाहता है। इसलिए पढ़ाई जो है, जो नॉलेज जो है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। पैसा होगा लेकिन मान लो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप हर जगह आपको लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। एंड ऑल्सो टोल्ड दैट ही वुड सेंड द कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, मोहन ने तो पहले लिखा, पर इसके बाद, लिखने के बाद एसएचओ ने कहा कि ठीक है, मैं हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को भेजेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी तक तो मोहन की बात लगता है, मोहन की जीत हो रही है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अब हमारे पास जो समस्या है, उस समस्या के कारणों के ऊपर हम विचार करने जा रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कि कैसे जमीन जो है, जमीन का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्गुइंग हीटली, ठीक है, ठीक है, वो आर्ग्यू कर रहे थे, हिटेडली आर्ग्यू करते मीन्स दे वर फाइटिंग, और जो आर्गुमेंट आर्गुमेंट में फाइट हो रहा था, ठीक है।
whether the common boundary of their field had been shifted. अब इस बात पर बहस हो रही थी, क्या वास्तव में कॉमन जो बाउंड्री थी उसको शिफ्ट किया गया है? Is not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई तरीका नहीं है कि हम पीसफुल तरीके से इस बात को सुलझा लेते? Are there records that show how who owns what land in the village? क्या कोई रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से पता चल जाए कि कौन जमीन का कौन सा हिस्सा किसके पास रहता है? हाँ, कौन किस हिस्से का मालिक है? लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। चलो हम लोग पता करते हैं, आओ पता करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। किसका काम होता है ये? पटवारी का काम होता है। क्योंकि हु मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स? पटवारी। ठीक है ना? हाँ, पटवारी। अब आप लोग क्या करना, आप लोग अपने अपने मदर टंग में पता करना कि आपके मदर टंग में पटवारी को क्या कहते हैं। ठीक है, गॉट अ पॉइंट। और इसके बाद हम, हाँ, बाद में मुझे बताना, अभी मत बताओ, अभी बताओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा मेरा काम। इसको, हाँ, अरे बेटा वो बहुत गंभीर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तो सोचा था कि लास्ट में ही करते। हम्म। पटवारी और बेटा ये तो कोई डाउट नहीं है बेटा, ये गलत बात है ना? क्लास में तो कोई इसका कोई मतलब नहीं था ना, पढ़ाई से संबंधित ही नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूँ मतलब लास्ट में ना। चलो कोई बात नहीं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी? तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। The patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called लेखपाल। ठीक है, कहीं कहीं इसको लेखपाल कहा जाता है। इन अदर्स कानूनगो, कहीं कहीं क्या कहा जाता है? कानूनगो कहा जाता है। ओके, ठीक है। और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, देखो चार पांच नाम आ गए। तो क्वेश्चन में पटवारी से ही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में कर्मचारी से ही पूछा जा सकता है, विलेज ऑफिसर से पूछा जा सकता है। ठीक है। वी वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज अ पटवारी। हम लोग अभी इस कहानी में उसको पटवारी ही कहेंगे, बार बार पटवारी वर्ड ही यूज करेंगे। ओके। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर पटवारी को एक जिम्मेदारी दी गई है, कुछ गांवों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे एसएचओ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उसी तरह पटवारी के पास भी कुछ गांवों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। हु मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज? पटवारी। गॉट अ पॉइंट। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by पटवारी। The map, जो गांव का जो नक्शा होता है वो, and the corresponding details, और उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं, from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। तो इसको एक एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना, उसको रिकॉर्ड करना, ये सब का यही काम होता है पटवारी का। द पटवारी यूजुअली वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है, वो प्राय जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को मेजर करते रहते हैं। वेज ऑफ मेजरिंग द, उनका मुख्य काम जो होता है यही काम होता है कि वो जाएं गांव में रिकॉर्ड को मेंटेन करें और फिर उसको उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड में लिखें। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा एक चेन होता है, लोगों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला होती है। और क्या होता है, उससे लैंड का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसमें एक लैंड किसी की थी, उसके दादा की थी, परदादा की थी, से दादा आई, दादा से पिता, पापा आए, पापा से बेटा आया, या फिर किसी को बेच दी गई। एक पूरा बहुत लंबा चेन बन जाता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना, प्लॉट लेने गए, तो क्या कहोगे कि सबसे पहले प्लॉट का ऑनर क्या था, ऑनर कौन था, क्या उसने किसी को बेची थी, उसका भी रिकॉर्ड आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको आई, तो आपका, आपसे पहले जिसको बेचा गया, मतलब मूल जो ऑनर है, ठीक है, उस ऑनर तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो बीच में कुछ फ्रॉड हुआ है, इसका ध्यान रखा जाता है। तो पूरी चेन आपको लेनी पड़ेगी। इन द above instances the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurements on the map। इसमें क्या करना था,
कि दोनों के लैंड को मेजर करना था, रघु का भी, मोहन का भी, और उसको जो लैंड का रिकॉर्ड्स है उससे मेंटेन करना था। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड। अगर ये लैंड उसके जो पटवारी के पास जो लैंड रिकॉर्ड होता है उससे मैच नहीं होता, इसका मतलब है किसी ने तो बदमाशी की है, किसी ने तो चेंज किया है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area। ठीक है, पटवारी जो है ये इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस बात के लिए, कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, किसानों से जो आय है, किसानों की जो जो वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सरकार को रेवेन्यू के रूप में, ताकि जो लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उससे संबंधित जो रिकॉर्ड में जो खर्चे होते हैं मिनिमम होता है वो, तो इसलिए उसको हम फीस के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और ये सरकार के पास जाता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, और सरकार को सारी सूचनाएं दी जाती हैं कि इस एरिया में क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स हो रही है। और इसका फायदा क्या होता है, आजकल सरकार ने क्या किया है मालूम है, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस भी शुरू कर दिया सरकार ने। अब क्रॉप इंश्योरेंस, अब मान लो कि किसी ने गेहूं की फसल लगाई हुई है और नहीं लगाई हुई है मान लो, और उसने गेहूं के फसल के ऊपर इंश्योरेंस का पैसा ले लिया, तो पकड़े जाएंगे ना, इसी तरीके से पकड़े जाएंगे। ये पटवारी जो है ना, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो घूम घूम के गांव गांव घूमता रहता है और इस तरह की हर खेत का हर उसका रिकॉर्ड देखता है कि क्या बोया गया, उसका नोट करता है। अगर कोई किसी ने गड़बड़ी की तो पता चल जाता है एंड ही इज फाइंड फॉर दैट। So this is done from the records that are kept, and this is why it is important for पटवारी to regularly update these। और इसीलिए जरूरी है कि पटवारी जो है अपना काम वे लगातार करे और रेगुलरली अपने सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करे। जैसे आप लोग अपने क्लास बुक, क्लास वर्क में, होमवर्क में आप मेंटेन करते हो ना ज्योति का, मानो मेंटेन करते हो ना इंडेक्स, किसने पढ़ाया, कौन पढ़ाया, है ना, लर्नर्स रिकॉर्ड बना या नहीं बना, है ना। अगर ये मेंटेन करते हो शुरू से, तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। सर ने बोला कि मैंने ये दिया था, आप बोलोगे नहीं दिया था, बोले कि दिखाओ, फिर आपको डांट पड़ेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति से तो आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जिस प्रकार से पटवारी लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है उसी प्रकार आपको अपने होमवर्क और क्लास वर्क के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। मम्मी किचन में मसालों को मेंटेन करती हैं और बहुत तरह के जो सामान होते हैं उसको मेंटेन करती हैं, क्रॉकरी वगैरह को मेंटेन करती हैं कि नहीं करती हैं। दूध वाले का हिसाब मेंटेन करती हैं, पेपर वाले का हिसाब मेंटेन करती हैं। तो हमारे बच्चों को क्या करना है, अपना इंडेक्स मेंटेन करना है कि कितना होमवर्क हुआ, कितना छूटा, क्यों छूटा, ये सब सारे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना। अच्छा चलो भाई हाँ, हर हर लेवल पर पटवारी होते हैं। टीचर जो है, अब पटवारी बना दिया ना, हम प्रिंसिपल को पटवारी बना देंगे, प्रिंसिपल एसी को पटवारी बना देंगे, एसी डीसी को पटवारी बना देंगे, डीसी जो है कमिश्नर के सामने कमिश्नर पटवारी बना देगा। और इसी तरह जो है लिंक बना हुआ है। मतलब क्या करना क्या है, हर लेवल पर कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ, farmers may change the crops grown to their fields, or someone may dig a well somewhere। ओके, ओके, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लोग, अब देखो ये आपके सामने बड़ा प्यारा सा ये बनाया हुआ है, देख लो, खसरा, है ना। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना, तो ये खसरा नंबर देखना बहुत जरूरी होता है, और इसी में सारा रिकॉर्ड जो पटवारी मेंटेन करता है। देखो खसरा क्या लिखा है, खसरा। हाँ, आप लोग अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं, मम्मी को बता सकते हैं, देखो मम्मी खसरा है, जब भी जमीन लेने जाना ना, तो देखो ऐसे ही हमको, देखो सीरियल नंबर लिखा है, एरिया कितना एरिया है, 0.75, नेम ऑफ द ओनर, फादर, हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, ये लिखा हुआ है, मोहन सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरापुरा, ओनर है ये। ठीक है, इफ इट इज ओन्ड टू समवन अदर फार्मर्स, देयर नेम ऑफ रेंट रिसिप्ट, नो, मतलब क्या है, जमीन किसकी थी, मोहन की थी। ठीक है, एरिया कल्टिवेटेड दिस एरिया, क्या इसमें लगाया गया था, सोयाबीन लगाया गया था। एरिया 0.7 पूरे में से सोयाबीन ही लगाया गया था। ठीक है, सेकेंड क्रॉप ग्रोन, कोई क्रॉप नहीं था, खाली है। एरिया नॉट कल्टिवेटेड, फैलो लैंड, कुछ इस तरह की बात नहीं है। फैसिलिटीज
क्या है, कोई नहीं फैसिलिटीज है, ब्लैंक है। रघु का एरिया कितना है, 3 है। रघुराम, फिर जितनी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई ना, इसको पढ़ना है, इसको देखना है। सोयाबीन, वीट और इरी, और क्या लिखा है, इरीगेटेड। ठीक है, ये है एरिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 2.75 हेक्टेयर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तो ठीक है, और सारा डिटेल दिया हुआ है। ओके, समझ में आ रही बात। अब इसमें जब मेजर किया गया तो पाया गया होगा क्या, कि इसका 2.75 की जगह 3 होगा, और इसका कम हो गया होगा मोहन का। पटवारी के रिकॉर्ड में तो दिखाता है कि मोहन का ज़्यादा है और रघु का कम है, लेकिन वास्तव में रघु ने जो बंड चेंज किया होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स लैंड। अब देखो, है ना, तो ये आपको एक क्वेश्चन करना है, HW आप समझ लेना इसको। अब देखो स्केच, अब ये देखो बाउंड्री, देखो क्या कैसे कैसे बाउंड्री बनाई गई है, दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो लैंड ऐसे होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग बाउंड्री, अलग अलग मार्क बनाए हैं, बाउंड्री, वेल, ग्रास लैंड, कच्चा रोड, पक्का रोड, ट्री, ये सारे मार्किंग हैं। ठीक है, और इस मार्किंग के आधार पर अब ये, अगर मान लो कि किसी का कुआं है और कुएं को जो है कोई उसको ढक ले रहा है अपने एरिया में, तो ये मालूम है ना कि ये कुआं है ना इसी एरिया में, ये कौन सा, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, देखो ये 8 8 नंबर जो है, जिसका भी लैंड होगा उसके घर में एक, उसके खेत में एक कुआं है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से ये जो बंड बना हुआ है, यहाँ बंड बना हुआ है ना यहाँ पर, अब उस बंड को इधर कर दे और कहे कि नहीं नहीं ये मेरा है, तो क्या होगा, पटवारी के रिकॉर्ड में देखा गया तो ये तो भाई तो इसकी का है, 8 नंबर वाले का है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, बोलो भाई। हाँ, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। अब इस डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है ना, उसके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो उसको इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, पटवारी के काम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिसको नाम तहसीलदार नाम कहते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग डेली मैथ्स कितने घंटे पढ़ते हो, बोलो बोलो। 2 आवर, ज्योतिका 2 आवर्स। ठीक है, 2 to 3 आवर्स पढ़ते हो डेली, है ना, 4 आवर्स, 1.5 आवर्स, है ना। मैथ्स में एक बता दूं आपको, रेगुलरली आपको मैथ्स 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, अदर देन स्कूल आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, और सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज खुद करना पड़ेगा, तब मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स से बच्चे आजकल जो है ना, बहुत दूरी उनकी बनती जा रही है मैथ्स की, इसलिए जरूरी था बताना। चलिए, हम फिर वापस आते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। भारत के सभी जो राज्य हैं उनको क्या है, उनको डिस्ट्रिक्ट में, किस में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट में। किस में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। इन जिलों को फिर से पुनः सब डिवाइड किया गया है। These subdivisions of districts are known by different names such as तहसील, तालुका etc. इसको अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। तहसील, कहीं कहीं तहसील कहा जाता है, कहीं कहीं तालुका कहा जाता है। एट द हेड एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इसके सबसे ऊपर का जो ऑफिसर होता है ना, उसको क्या नाम दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो हु इज द हेड इन द डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट का कौन सा ऑफिसर जो है हेड होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बनते हैं, बताओ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं जो आईएएस होते हैं ना। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वेरी गुड। हम ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर की बात कर, दिमाग में आ गया। चलो, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है,
ठीक है। हाँ बिल्कुल आप सही बोले थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। चलो बहुत अच्छे बच्चे। Also known as Tahsildar, at the head of the district collector, and under her are the revenue officer, also known as तहसीलदार। तो रेवेन्यू ऑफिसर का नाम क्या है? तहसीलदार। रेवेन्यू ऑफिसर का नाम क्या है? तहसीलदार। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर का नाम क्या है? वेरी गुड, तहसीलदार। हाँ यस। तो who maintains the who monitors the work of पटवारी? तहसीलदार। ओके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बेटा सबसे बड़ा ऑफिसर है, तहसीलदार में उसको मॉनिटर करता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। देखो यहाँ लिखा भी हुआ ना, तहसीलदार ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है, ठीक तरीके से वो काम करे, ये सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तहसीलदार की होती है। ठीक है। दे मेक श्योर दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। ठीक है, वो इस बात को इंश्योर करते हैं दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, कि फार्मर क्या होता है, आसानी से, बड़े आसानी से जो है लैंड रिकॉर्ड को प्राप्त कर सके, कि उनका ये लैंड है, उसके कागज को प्राप्त करना और लेना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस बात को कौन इंश्योर करता है? तहसीलदार इंश्योर करता है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। और बच्चों को जो है ना, जो छात्र हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सरकार को की बहुत सारी सुविधाएं कास्ट विशेष को दी जाती हैं, है ना, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सारे लोग बनवाते हैं बच्चे। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट कौन जो देता है? तहसीलदार देता है। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। ठीक है, यही तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, जहाँ पर लैंड का जो डिस्प्यूट है उसको सुना जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो हम यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम इस कहानी को इधर लेके आते हैं। देखो, पहली बात तो थोड़ी सी डॉटर्स की विश होती है, हमारी बेटियां क्या चाहती हैं। हाँ, ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन धीरे धीरे बीच के काल में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स की स्थिति खराब होती गई। उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मैं उन रीजंस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे ये स्थिति खराब हो गई। बाहर से बहुत सारे आक्रमण भी हुए, जिन आक्रमणों की वजह से हमारे जो फीमेल जेंडर हैं उनकी स्थिति खराब होती गई। अब इस आज़ादी के बाद इस पर काम किया गया, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो एक डॉटर की विश है, एक लड़की क्या चाहती है। फादर इनहेरिटेड आवर आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। मेरे पिता को अपने पिता से वो घर मिल गया। एंड एवरी वन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। और सब लोग कहते हैं कि पिता जो है ये अपने बेटे के लिए छोड़ के जाएंगे, मतलब मेरे भाई के लिए छोड़ के जाएंगे। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर। लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? ठीक है, एक लड़की सोच रही है। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम। अपने पिता के घर में अपना शेयर, अपना हिस्सा की उम्मीद करना, अपने हिस्से की उम्मीद करना इज नॉट वेरी वुमेनली। इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आई एम टोल्ड, मतलब ये औरतों को, ये लड़कियों को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। लेकिन मैं वास्तव में अपना एक घर चाहती हूँ, अपने लिए एक स्थान चाहती हूँ। नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। मैं नहीं चाहती सिल्क और गोल्ड, नहीं चाहती, मैं एक मिनिमम स्पेस चाहती हूँ। कहाँ से ली गई ये कविता? रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मोंटिरो टिस। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये अपना विचार लिखा है। ठीक है। हाँ बोलो बेटा, मैं आपकी आवाज़ कट गई। हाँ बोलिए। सक्सेशन क्या बोल रहे
ये ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, चलिए। अ न्यू लॉ, एक नया कानून। क्या है कानून? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लेंगे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये कानून क्या नाम है? 2005 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, उस संशोधन में ही एक चीज़ें जो निकल के आई, जो नई व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स, प्राय जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं, हु ओन लैंड, जो जिनके पास जमीन का हक है, वी थिंक ऑफ मेन, हम हमेशा पुरुषों के बारे में सोचते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, औरतें जो है इस तरीके से देखी जाती हैं कि हु एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, वुमेन आर सीन एज ए पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, जो खेतों में काम करती हैं, बट नॉट एज ए पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखी जाती हैं जो कि खेती की जमीन को ओन करती हैं, मतलब वो उसके मालिक होती हैं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदूज women did not get a share in the family's agriculture land। ठीक है, हिंदू औरतों को एग्रीकल्चर के लैंड में हक नहीं मिलता है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर रिलीजन्स, इट इज नॉट डिस्कस्ड हियर। ओके, यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अदर सोसाइटीज। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, his property was divided equally only among his sons, और दूसरे का पिता की प्रॉपर्टी को बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। ठीक है, रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, कानून में बदलाव आया। इन द न्यू लॉज सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द फील्ड, उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, और यही कानून पूरे भारत में, चाहे स्टेट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, हर जगह लागू होगा, मतलब हर स्टेट्स को इसको फॉलो करना पड़ेगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, और इस कानून से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, महिलाओं को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर of an agricultural family. Family she is married and life से कहीं बाहर आवाज आ रही है हमारे, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, एक एक मिनट, दरवाजा बंद कर दीजिए। बाहर कोई है देखो, रघु और मोहन की तरह कोई फाइट हो गया हमारे यहाँ कोई आसपास जो है ना, वो कहीं लोग आवाज कर रहे हैं, आपस में कोई भिड़ गए हैं लोग। चलो कोई बात नहीं। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, इस कानून से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा क्या है? एल्डेस्ट डॉटर है एग्रीकल्चर फैमिली की। सी इज मैरिड, देखो जैसे तो आप लोगों में रघु और मोहन के बीच जो झगड़े हो रहे थे ना, तो आप लोग को बड़ी अच्छा लग रहा था ना। अब मेरा भी ध्यान उधर ही चला जा रहा है, मेरा भी ध्यान भटक रहा है मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी जाके देखूंगा क्या हुआ क्या, है ना, उसको छुड़वाऊँ या क्या करूँ, मेरा क्या रोल हो सकता है? मैं मोहन के दोस्तों की तरह जाके उनको, मोहन को बचाऊं, है ना, जहाँ झगड़े हो रहे हैं। चलो खैर, फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा कौन है? सबसे बड़ी लड़की है किसकी? एग्रीकल्चर फैमिली है, एक खेती पर निर्भर रहने वाला परिवार है। ठीक है, सबसे बड़ी लड़की है। सी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, वो अपने पड़ोस के जिले में उसकी शादी होती है। आफ्टर फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। सुधा आती है अपने घर में, अपनी माँ को हेल्प करती है। एक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, आप कभी एक्सप्लोर करना। मेरठ में एक लड़की, उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसकी मदर वीडो रहती है। हालांकि उस गांव के जो जो वहाँ हिंदू परिवार थे, मुस्लिम लड़की थी, वहाँ के हिंदू परिवार थे, उस लड़की को पढ़ने में बहुत मदद किया उसको। और वो लड़की जानते हो, अपने मदर के साथ खेत में
हार्वेस्टिंग भी करती थी और बाद में आईएएस ऑफिसर बन गई। ठीक है, मैं कभी मिलेगा मेरे पास तो मैं आपको मैं फिर शेयर कर दूंगा आपको। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी, उसकी माँ ने पटवारी से कहा, टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी माँ ने रिक्वेस्ट किया कि सारे बच्चों के नाम से ये जमीन को बांट दिया जाए। Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. सुधा की माँ ने इस काम को बड़े ही खूबसूरती के साथ अपने छोटे अपने छोटे भाई और बहनों के साथ इस काम को किया। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share on the land. ठीक है, Sudha also lives with द एश्योरेंस, सुधा भी इसी एश्योरेंस में थी दैट इफ सी एवर हैज अ प्रॉब्लम सी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर इन द लैंड, कि इसी जो उसका जो हिस्सा होगा उस पर वो डिपेंडेंट होगी। ये कहानी देख लो लड़कियों के स्थिति को बताती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक, मैं थोड़ा सा इसको टर्न कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है एक पूरा टेबल बना हुआ है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि व्हाट डू यू दे नीड टू डू इन द ऑर्डर टू द यूज द फैसिलिटी, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द दोज मैनेजिंग द सर्विस, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। ठीक है, इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी मेड। ये एक चार्ट है जिसको आप थोड़ा अध्ययन कीजिए और इसके अनुसार हम इस पर एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक हम इस कहानी को देखते हैं, तो जो हमारा कंटिन्यूटी होगी ये ब्रेक हो जाएगी। ओके, किधर जाना है? हाँ, एक मिनट रुक जाओ ना, होल्ड ऑन। किधर से गए थे एक मिनट, न्यू लॉ, ये तो हो गया था ना बेटा, ये हाँ ऐसे जा रहा था ऐसे। हाँ, अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस, कोई मुझे बताएगा पुलिस का क्या काम है? अब आपका ये आपका एरिया आ गया, बताइए पुलिस का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ पुलिस, बोलिए। हम्म, हम्म, बोलिए। हम्म, हम्म, सब लोग जोरदार ताली बजाइए मानव के लिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू, अब इसका आंसर मानो नहीं देंगे, अब दूसरे बच्चों को देना। लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स, बताइए, लिस्ट टू थिंग्स, बोलिए। हाँ बोलो। हम्म, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, जल्दी बोलिए। और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करवाना। ठीक है, कलेक्ट करवाना, और हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देना। ठीक है ना? चलो, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके आंसर भी आपको मैंने भेज दिया है, बुक में आप सर्च करेंगे, कोई दिक्कत होगी फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे बेटा, 1 घंटे की क्लास हो गई, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे अब। ठीक है, गॉट अ पॉइंट, समझ में आई बात?
इसके आंसर भी हमने दे दिए हैं। इसके बाद जब रिवीजन करेंगे ना, तो फिर हम इस पर और विचार करेंगे। अब हम सारे लेसन्स के उल्टे वे में, जब सबसे पहले जो मैथ पढ़ाया था ना, तो हम कल से रिवीजन, क्लास में हम कल से रिवीजन शुरू करेंगे। आप लोग नोट्स आपको भेज दिया है? अच्छा, तो चिल्ड्रंस डे में क्या होना चाहिए? बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, घर पे क्या करेंगे? हाँ, किसी दिन चिल्ड्रंस डे होगा, किसी दिन मदर्स डे होगा, किसी दिन फादर्स डे कराओगे। ये सब डे तो, बच्चों का दिन तो हर दिन होता है बेटा। हाँ, ये तो बात ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी को हमारी तरफ से बोल देना। हाँ, एडवांस बुकिंग कर दो। हैप्पी बर्थडे टू योर मदर एंड टू यू ऑल्सो फॉर चिल्ड्रंस डे। ओके, समझ में आई बात? हाँ, खूब बढ़िया से। तो मम्मी से काम मत करो। अब मदर्स का जब, सुनो, अब तुम लोग, आप लोगों का जब बर्थडे होता है, तो मम्मी लोग बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है ना। हाँ बताओ। हाँ, पार्टी देती है ना। अब आप लोगों को प्लान करना है मदर के लिए, फादर के लिए, कि उनका जब बर्थडे है। एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, है ना? कि अब उन लोगों का जब बर्थडे होगा ना, तो आप लोगों को खाना बनाने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प कर देना है ना? बाहर कोई प्लान अगर बन रहा है, वंस इन ए मंथ कह लो, या वंस इन ए, जैसे फोर्टनाइटली, जो भी है। आप लोग का हर घर का अलग अलग सिस्टम होता है थोड़ा सा। तो उस हिसाब से मदर्स को कंट्रीब्यूट करना, मदर्स को कोई काम करने मत देना। घर का झाड़ू पोछा से लेके, बहुत सारे लोग तो मेड पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। और आपके यहाँ जो भी सिस्टम है, उसके अनुसार मदर को हेल्प करना है, ठीक है ना? यही मदर के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप तो अर्न करते नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए अब। बोला ही नहीं। हमने तो अपनी बात, सारी बात बोल दी बेटा, कि जो भी आपके यहाँ सिस्टम है, जिस तक आप कहते हो खाना नहीं बना सकते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे अपने पूरी फैमिली को चलाते हैं आप ही की उम्र में बेटा, समझ रहे हो? तो बना लिया ना, हो गया, काम चल गया। काम हो गया, है ना? तो ये नहीं कहना है कि हम ये नहीं कर सकते। समझे? बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी उम्र में, कलाम सर की कहानी पढ़ोगे ना बेटा, तो वो पेपर बेचते थे, पैसे कमाते थे, और उस पैसे से उनका परिवार में अपना योगदान देते थे वो। बहुत सारे बच्चे, उनके जीवन में किस तरह का संघर्ष है, आप नहीं जानते हैं। बच्चे किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, और आप लोगों की इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और तब भी कुछ बच्चे पढ़ते नहीं, होमवर्क नहीं करते हैं, क्लास वर्क नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। समझ रहे हैं बेटा? इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो भी रिसोर्स हैं, कभी पेरेंट्स पर ब्लेम नहीं करना। चलो एक बार सब लोग बोलो कि मैं कभी अपने माता पिता के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा। जो बोलो, जो सब लोग बोलो एक साथ, मैं कभी। हाँ, मैं उनका हमेशा सम्मान करूँगा। बोलो। उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूँगा। बोलो। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। मैं कभी होमवर्क की शिकायत कभी पेरेंट्स के पास नहीं पहुंचने दूंगा। नहीं करने दूंगा, नहीं नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ, क्योंकि टीचर जो है शिकायत करते हैं ना, तो वो पहुंचने नहीं देना, करने नहीं देना, नहीं। ठीक है। नहीं, दीपिका हमेशा करती है बेटा। वो मन में बोल रही है, मैं समझ रहा हूँ ना। देखो, यही तो बॉन्ड है। भगवान और भक्त के बीच का बॉन्ड तो समझ में आता है ना बेटा। आप देखो, ये आपको नहीं समझ में आया, ये हमको समझ में आ रहा है ना। जो दीपिका नहीं भी बोलेगी ना, तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मन में बोल रही है। देखो, मैंने बोल दिया ना, ये विश्वास है, उसने विश्वास बनाया है। करेक्ट ना? समझ में आई बात? ये विश्वास बनाना पड़ता है। करेक्ट ना? चलो, इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।